खबर तफसील से अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा शहरी तरमीमी कानून के मामले पर हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। जेनेवा में वाक़े हिंदुस्तान के मुस्तकिल सिफारतखाने को इससे आगाह किया गया। वज़ारत ख़ारिजा ने मंगल को ये मालूमात फराहम करते हुए कहा कि सीए हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और उसका ताल्लुक हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के कवानीन बनाने की खुद मुख्तारी के हक से है। वाज़ेह है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन को एक खत लिखते हुए सीए के मामले में मुदाखलत की अपील की थी। उधर आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक ट्वीट करके कहा है कि एनपीआर मामले में रियासत की अक़लियतों में तशवीश पाई जाती है। इन्होंने इस मामले पर मरकज से अपील की है कि 2010 के फॉर्मेट से एनपीआर करने की मांग की है। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि वो आने वाले असेंबली इजलास में इस मामले पर करारदाद मंजूर करेंगे। वाज़ेह है कि एपी के अवाम भी एनपीआर और एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत से मुतनाज़ा कानून को मनसूख करने की मांग भी की जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली तशद्दुद का मामला, अब तक 436 केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की जानिब से जानकारी सामने आई है। इनमें से 45 मामले हैं असलहा एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, दिल्ली पुलिस का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली तशद्दुद मामले को लेकर दे रहे हैं। 1427 अफराद को या तो गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है। ताजा जानकारी दिल्ली तशद्दुद को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से फराहम की गई है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि अब तक 436 केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 1427 अफराद को या तो गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 45 मामले असलहा एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं और अब तक 436 केस दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली तशद्दुद के दौरान पुलिस एहलकार पर पिस्टल तानने वाला शख्स शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसको पनाह देने वाले लोगों की भी तलाश शुरू हो गई है। दिल्ली तशद्दुद के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में शाहरुख पर 8 राउंड गोलियां चलाने का इल्जाम है। बाद में शाहरुख भीड़ में गायब हो गया था। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली तशद्दुद पर पीएम मोदी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फैली अफवाहों को दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी से कंट्रोल किया। अगर इसी तरीके से दिल्ली तशद्दुद के दौरान काम करते तो कई जानें बच जाती। उधर दिल्ली तशद्दुद पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। कार्रवाई का जैसे ही आगाज हुआ, अपोजिशन ने हंगामा राय की। इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के बीच नोक झोंक भी हुई। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में हलाकतों की तादाद बढ़ रही है और इस मामले को उठाने का हक इन्हें है। अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली तशद्दुद पर बहस कराने का मुतालबा भी किया। हंगामा राय के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामेंट को नसीहत की कि ऐवान की कार्रवाई बेरोक टोक चलाने में वो ताउन करें। उन्होंने अरकान से विल में न आने को भी कहा। दिल्ली हुकूमत और वक्फ बोर्ड की तरफ से मुस्तफाबाद में राहती कैंप लगाए गए हैं। इस कैंप में दिल्ली फसाद के मुतासरीन का हुजूम उमड़ पड़ा है। हमारे नुमाइंदे ने इस कैंप का जायजा लिया और मुतासरीन से बातचीत की। इस वक्त मैं मुस्तफाबाद की ईदगाह में हूं और ये वही इलाका है जो फसाद से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। मैं इस वक्त यहाँ पर हूं क्योंकि यहाँ पर राहत कैंप लगाया गया है दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। ये वो गेट है जिससे तमाम जो फसाद मुतासिरीन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दंगा प्रभावित हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं इस कैंप को लगे हुए, लेकिन यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आप देखेंगे कि ये पूरा कैंप यहाँ पर बनाया गया है। मेडिकल डेस्क भी है, हेल्प डेस्क भी है, लीगल डेस्क भी है, तो तमाम तरह की डेस्क है। तो ये पूरा जो इलाका है, कहना चाहिए कि ये पूरा कैंप है, ये अलग अलग पंडाल इसमें बनाए गए हैं, लेकिन लोग लगातार यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग मदद के लिए भी किस तरीके से आगे आए हैं। सामान यहाँ पर लोग अब यहाँ पर पहुँचा रहे हैं ताकि इन लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरीके से मुस्तफाबाद के खासतौर से शिव विहार, चांदबाग से लेकर के जो दूसरे तमाम इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से फसाद मुतासरीन
उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े थे या तो उनके घर जल गए थे। तो ये एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। ये डेस्क किस तरह का काम कर रही है? डेस्क आप लोग ये जो सामान लेके आ रहे हैं लोग, हम उनकी एंट्री कर रहे हैं, जो आ रहे हैं सामान और उन सबकी एंट्री करी जा रही है। हाँ हाँ, जो लोग मदद कर रहे हैं उनका नंबर और नाम सब चीज़ का हमारे पास सब रिकॉर्ड रहना चाहिए आगे के लिए। अगर हमें कोई दिक्कत होती है हम उन्हें कॉन्टेक्ट कर लेंगे जी। तो यहाँ पर मदद की जा रही है। अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग मदद के लिए आगे बढ़े हैं। यहाँ पर लगातार सामान के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर जो अहम बात यह है कि यहाँ पर जो फसाद मुतासिरीन हैं वो यहाँ पर मुसलसल पहुँच रहे हैं। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आप कहाँ से हैं? शिव विहार गली नंबर 24 फेज 10। तो यहाँ पर आप कब से हैं? क्या आप भी फसाद में मुतासिर हुए हैं? हम यहाँ 7-8 दिन से हैं कंटिन्यूस, और कभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे। अब जो घर में जो बचा कुचा सामान है ना, अब वो सब उठाए जा रहे हैं। सिलेंडर हो गया, चौकी हो गया, बाकी मेन सामान तो ले गए। अब जो बचा कुचा है वो उठा रहे हैं। अब हम क्या करें? वहाँ देखें यहाँ देखें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा अभी। तो जब ये फसाद हुआ था तो कब आपको अपना घर छोड़ना पड़ा था? फिर आप कहाँ गए थे? ये फसाद हुआ है जी मंगलवार को 4:30 बजे से स्टार्ट हो गया था। शिव विहार में सब घर वगैरह जलाना स्टार्ट हो गए थे। तो हम बड़ी मुश्किल से घर में अपनी लाइटें वाइटें बंद करके अपने घरों में छुपे रहे। बुधवार की सुबह कुछ हमारे मुस्तवाद के भाई आए और कुछ मिलिट्री लेकर आए। उन लोगों ने हमें निकाला है। जब उन्होंने हमें निकाला है उसके बाद जितने घर थे वो तो सारे जला दिए गए। लेकिन जो बचे हुए थे, जब कंप्लेन हो गई तो उन घरों के ताले तोड़ के अंदर से लूटपाट करेगी बेतहाशा। कुछ नहीं छोड़ा जो कुछ छोड़ा हो। हमारी वहीं के पड़ोसियों ने कुछ मदद कर दी, जो हम बच्चों को ठा के भागे। 2 बच्चे हमारे, एक बेटा एक बेटी। अभी आप क्या अपने घर वापस गए हैं? जी नहीं, अभी ये रास्ता बंद था, लड़ाई झगड़े वैसे भी हम गए नहीं है। नहीं जा पाए। अब हमें सोचा कुछ मदद सी हो जाए तो अपने घर देखो, अपने घर चले जाए या कुछ हिला हो जाए हमारा। अभी हमारा आदमी बेरोजगार है, अभी कोई काम वाम कुछ नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये मैं शिव विहार गली नंबर 22 से बोल रहा हूँ जी। मैं जिस टाइम मंगलवार को उन्होंने ऊपर में चला के पत्थर मारने शुरू करे, घरों में आग लगानी शुरू करी, तो उसी टाइम पर उन्होंने कहा था बाहर निकल जाओ नहीं तो आग लगा दे। हम उसी टाइम हैंड टू हैंड जब भी बच्चों को लिया तुरंत बाहर निकले, तुरंत आग लगा दी। फिर कहा जाए तो यहाँ पर हर एक का यही दर्द है कि उसका घर लूटा है, उसकी दुकान लूटी है। लेकिन यहाँ पर कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग पहुंचे हैं, हमें जो बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको हर तरफ लोग दिखाई देंगे। ये सारे के सारे लोग सब के सब जो है फसाद मुतासरा लोग हैं। और अहम बात यह है कि ये इनको कहीं ना कहीं अपने जो दर्द है उसका सामना करना पड़ा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। क्या कैपेसिटी है यहाँ की और कितने लोग अब तक यहाँ आ चुके हैं? देखिए 1,500 की कैपेसिटी यहाँ पर है। तो अभी रात भर में लोग आने में भी हैं और अभी भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और वहाँ से लोग जो हैं यहाँ पर आ सकें। कैंप में तकरीबन 1500-2000 की कैपेसिटी है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर 1000 लोगों के करीब पहुँच चुके हैं। देखा जाए तो ये जिस तरह के हालात हैं उनमें ये कैंप दंगा मुतासरीन के लिए थोड़ी सी मदद की एक पहल के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। फसाद में जिस तरह नफरत की आंधी ने दिल्ली के कई इलाकों को जलाकर खाक कर दिया था, वहीं दिल्ली के करावल नगर में एक ऐसी कॉलोनी भी है जिसका नाम है श्री राम कॉलोनी। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर मुसलमान हैं। तशद्दुद के माहौल में बेघर हुए 41 खानदान के लोगों को श्री राम कॉलोनी ने सहारा दिया। श्री राम कॉलोनी के समाजी मरकज को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है। श्री राम कॉलोनी का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पिछले दिनों हिंसा की तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से देखने के लिए मिली, इतना दर्द देखने के लिए मिला, कई लोगों की जान इसमें गई, कई लोग जो घायल हुए, कई लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली की एक श्री राम कॉलोनी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समुदाय भवन यानी कि कम्युनिटी हॉल बना हुआ है और जगह का नाम है श्री राम कॉलोनी। कहने के लिए तो ये श्री राम के नाम पर कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश जो परिवार है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। और आज हम समुदाय भवन में इसलिए पहुँचे हैं कि गढ़ी मेंढू गांव से यहाँ पर करीबन 41 परिवारों को लाया गया है, जिन लोगों के घर जल गए, जिन लोगों का आशियाना उजड़ गया। ऐसे में यहाँ पर उन्हें आसरा देने के लिए समुदाय भवन को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है। और जो परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं वो परिवार मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उन लोगों को यहाँ पर लाया गया है। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए श्री राम कॉलोनी के लोग आगे आए
और समुदाय भवन में करीबन 41 लोगों को रखा गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और हम अंदर भी चलेंगे, अंदर ही लोगों से बात करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है, उनकी कहानी में क्या दर्द है, क्या वो कहना चाहते हैं। अंदर हम आए हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ का नज़ारा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं जिनका घर उजड़ गया, आसरा यहाँ पर मिला। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पुलिस के लोग भी हैं, इसके साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो लोग भी हैं। किराएदार है, घर तो जला दिया। हाँ। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कौन लेकर आया? कौन लेकर? हम अपने आप भाग के आए। मेरे घर में आग लगी है और सब हमारा खाना लूट लिया पहले, फिर आग लगा दी सब में। शादी करने को थे लड़की की शादी थी। हाँ, वो सारी चीजें खत्म हो गई। हाँ, वो सारी चीजें खत्म हो गई। शादी कैसे करेंगी? अब कैसे करेंगे, क्या बताएं, बताओ। आपको ये सर में चोट कैसे आई? गढ़मेंडू गांव में पिटाई हुई। कब आए यहाँ पे? 26 में। क्या हुआ था उस दिन? वहाँ पे मारपीट हुई, लोगों का घर जलाए। ज़्यादा परेशान है, पहले हमको डंडे वंडे मार के हमारे दरवाजे में धमका वहाँ से निकाल दिया, फिर बाद में रात को आग लगा दी वहाँ पर। मेरे परिवार में एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा, एक बहू है, 2 पोता पोती हैं। मदद फिर कैसे आप लोग यहाँ पर आए? हम वहाँ से भाग करके इधर आए, इन वालों ने कि हम आपकी मदद करेंगे, इधर आ जाओ, फ़ोन करके भी बुलाया इन बेचारों ने, इधर वालों ने, खजूरी वालों ने। फिर हमें जगह बताई, यहाँ पे जगह रह रहे हैं हम अपने। हम पीर से ही हैं, 24 तारीख से। हाँ, तो 24 तारीख से यहाँ पर है। कहना है कि जब हिंसा हुई थी पिछले दिनों, मारपीट हुई, चोट, उसका गवाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो ज़रूर इस दर्द को महसूस करते होंगे। घर में आग लगा दिया, पहले तो लूट मार हुआ है, फिर उसके बाद घर में आग लगा दिया। तो अब नई शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। जी, टाइम तो लगेगी शुरुआत में। यूपी के सहारनपुर में 2014 में गुरुद्वारे की मुतनाज़ा जमीन के लिए सिख मुस्लिम फसाद बर्पा हो गए थे, लेकिन दिल्ली फसाद और सीए मुजाहिरों में सिख भाइयों की मुसलमानों की मदद ने सहारनपुर के मुसलमानों का दिल मोह लिया। समझौता के मुताबिक सिख समाज की जानिब से मुसलमानों को मस्जिद के लिए 200 गज जमीन के लिए तकरीबन 47 लाख रुपए, जबकि दिगर अखराजात के लिए 13 लाख रुपए दिए गए थे, जो मुसलमानों ने सिख समाज को वापस कर दिए हैं। यही नहीं, 1000 मुसलमान गुरुद्वारे के तामीरी काम में भी हिस्सा लेंगे। आज शिरोमणि अकाली दल ने सहारनपुर से मुस्लिम वफ्द को बुलाया और उनका शुक्रिया अदा किया और आपसी भाईचारे को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। देखिए, ये जो झगड़ा चल रहा था मस्जिद और गुरुद्वारे का, ये दोनों घर खुदा के हैं। गुरुद्वारा भी खुदा का घर है, मस्जिद भी खुदा का घर है। दोनों जगह, एक जगह लोग नाक रगड़ते हैं, दूसरी जगह लोग माथा टेकते हैं, उसी के सामने करते हैं ना प्रार्थना। तो हमारा गुरु सिंह सभा सहारनपुर और मस्जिद कमेटी के बीच में समझौता हो गया। 47,50,000 रुपये ज़मीन के नाम के 200 गज ज़मीन मस्जिद के लिए गुरु सिंह सभा ने दिया और 5-6 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी प्लस 10 लाख रुपए इनकम टैक्स के 60 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। हम अपने समाज में गए, मस्जिद कमेटी और हमारे मुस्लिम समाज ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो टीवी पे और ये मोबाइल पे, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं कि सिख समाज मुस्लिम समाज की किस अंदाज में मदद कर रहा, पंजाब के अंदर भी, यहाँ भी और कई जगहों पे, जैसे रोहिंग्या वो बर्मा के मुसलमानों को वहाँ बांग्लादेश में अमृतसर से गए, तो ये भी इतनी बेगैरत कौम नहीं है कि अपने भाइयों का बदला न दे। हमने उसके बदले में ये 60 लाख रुपए का चेक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहारनपुर की सरजमीन पे दे दिया वापस के गुरु का घर बनाओ, गुरु नानक देव का। और मुस्लिम समाज अब अपने उसका बदला देने का नंबर आया है, अपने सिर पे तसला रख के 1000 लड़कों के साथ हम कार सेवा करेंगे गुरुद्वारे की, ताकि एक मोहब्बत का पैगाम एक ही हाथ से नहीं, कि हाथ यूं हाथ से नहीं मिलता, मुफ्त सौगात में नहीं मिलता, प्यार मिलता है प्यार से अंजुम, प्यार खैरात में नहीं मिलता। जब इन्होंने प्यार का हाथ बढ़ाया तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है। और मुझे सहारनपुर के मुसलमानों ने एक मैसेंजर की हैसियत से यहाँ भेजा कि जाओ दिल्ली की सरजमीन पर जाके पैगाम दो और उनका शुक्रिया अदा करके आओ उन लोगों का, और उन्हें बता के आओ कि हम भी इसमें एक कदम आगे और ये चेक वापस, और ताकि पूरी इंडिया में इसका एक मैसेज जा
कि अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गुरप्रीत बग्गा ने जो मेहनत जो शुरुआत की थी, प्रेम सिंह चंदू माजरा जी हमारे यहाँ गए थे घर पे 1 साल पहले, वो एक प्रेम का पौधा लगा के आए थे, आज उसका फल पौधा चंदू महरा साहब ने 1 साल पहले लाया सीगा, ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਫਲ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਬਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ कार सेवा भी करांगे। एक बार फिर बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली इंतजामिया ने फसाद मुतासिरीन को मुआवजा फराहम कराने के लिए सरकारी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे ही एक फसाद मुतासर इलाके का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो दंगा पीड़ितों के घर पर जाएंगे और उनकी मदद करने के लिए तमाम प्रोसीजर वहां पर फॉलो किए जाएंगे। इस वक्त हम ब्रजपुरी में हैं, आप देख सकते हैं ये तमाम दुकानें हैं, ये वो तमाम जगह हैं, घर हैं, दुकानें हैं जहां पर जो है आगजनी की गई थी, बाइकों को आग लगाई गई थी। अभी भी ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से ये तमाम बाइकें हैं जिनको जलाकर एक तरह से खाक कर दिया गया था। जली हुई बाइकें अभी यहाँ पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है लगभग 9 बाइकें यहाँ पर थी जिनको जलाकर खाक कर दिया गया था। और ये सब तमाम कुछ निशान हैं इस पूरी रोड पर आपको दिखाई देंगे। तमाम दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर लगातार जो है गश्त कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आप देखेंगे दिल्ली सरकार की जो डोर स्टेप है जहाँ पर दंगा पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ने जो अनाउंस किया था, आज उसके लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें बनाकर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी पहुँचे हैं और तमाम जो फॉर्म भरे जा रहे हैं और इस तरीके से मदद कहना चाहिए मदद की कोशिश की जा रही है। तमाम जो आकलन है नुकसान का उसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पर ली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम लोगों की मदद करने की यहाँ पर एक तरह से कोशिश की जा रही है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये तमाम कोशिश हो रही है। आपका नुकसान हुआ था कि आपने फॉर्म भर दिया है? हाँ, फॉर्म भर दिया है सारा, और जो भी इंक्वायरी के लिए आए हैं उनको अपनी आईडी वगैरह सब लोग जो मांग रहे हैं वो चीज़ दे रहे हैं हम लोग। क्या क्या मांग रहे हैं, किस किस तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है? अपना फॉर्म, 2 विटनेस और अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, कोई भी आईडी प्रूफ। नुकसान का ब्यौरा आप लोग किस तरीके से दे रहे हैं? अभी वो दिखाई दे रहा है, फोटो वगैरह दुकान के शॉप वगैरह के फोटो दे रहे हैं और एस्टिमेट एक लोग जितना एस्टिमेट है लगभग उतना ही दे रहे हैं आइडिया करा के। यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद है, तहसीलदार साहब यहाँ पर आए हुए हैं। सर आप लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से? एक्चुअली जो जितने भी जैसे देख रहे हो आप दुकानें वगैरह जली हुई है तो हम इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन बंदों ने डीएम ऑफिस में लगाई थी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली में ऐसा है या एप्लीकेशन लगाई गई है, उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे सबके घर पे आप लोग जा रहे हैं? जितनी भी एप्लीकेशन डीएम ऑफिस में रिसीव हुई है उनकी वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है उसको पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर भाई क्या नुकसान हुआ था और किस चीज़ के फॉर्म आपने भरा? ये जी यहाँ दुकान की 30 सीट की उसमें आग लगा दी गई है, ऊपर तक मकान से डैमेज हो गया। अभी 1.5 साल पहले मकान बना था और उसी के फॉर्म जमा हो रहे हैं। ये कितना नुकसान आप लोग बता रहे हैं, किस तरीके से? 25-30 इनसे बात करो, इनका प्लाट 25-30 साल हो गए, 25-30 लाख रुपए का नुकसान है इनका। पीछे बताया जा रहा है पीछे बाइक भी जलाई वो मेरी दुकान है वो। अच्छा। वो जो है उसमें बाइक खड़ी थी, 8-9 गाड़ी खड़ी थी, उसमें आग लग गई है और ऊपर तक मेरी दुकान स्पेयर पार्ट भी रखा था, सारी में आग लग गया है। कुल मिला के अब तक ये कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से देरी की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लिया गया है। लोग आ रहे हैं और वेरिफिकेशन का काम वो शुरू हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए जल्द ही इन लोगों को की मदद के लिए जो ऐलान किया गया है, जो फाइनेंशियली मदद देने का ऐलान किया है, वो इन लोगों तक पहुंच सकेगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद। जयपुर के शहीद स्मारक में गुज़िश्ता 31 रोज से जारी शाहीन बाग में सीए, एनआरसी और एनपीआर मुखालिफ एहतजाज जारी है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात के बाद इन शाहीन बाग से अमन और भाईचारे की अपील की जा रही है। इसके लिए अमन की शमा प्रोग्राम शुरू किया गया है
और ताकि रियासत भर में जारी मुजाहिरों में आपसी भाईचारे को फरोग दिया जा सके। इसका जायजा लिया हमारे जयपुर के नुमाइंदे अरबाज खान ने। जयपुर के अंदर सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर के पिछले 31 दिनों से शाहीन बाग मुसलसल शहीद स्मारक पर जारी है। यहाँ पर लगातार जो है इन तीनों कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। यहाँ पर जो बुरकों के अंदर औरतें लगातार मोर्चा संभाले हुए बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का जो मसला पेश आया है, जिस तरह से हिंसा बढ़ के, उन तमाम चीज़ों को लेकर के अब भाईचारे को यहाँ पर खास तवज्जो दी जा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर के अपने बयानात में, बातचीत में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोग जो धार्मिक भाषण देते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़बरदस्ती की बातों में ना आए, आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दें और सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें और अपना एहतजाज जारी रखें। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी उलेमा भी यहाँ शामिल हुए हैं, अलग अलग धर्म के लोग भी शामिल हुए हैं। किस तरह से आप लोग मैसेज दे रहे हैं, क्या अपील आपने की है दिल्ली मामले को सामने आने के बाद में? हमारा सबसे पहला अपील तो यही है कि हम इसको एक सेकुलर अपनी अपील रखना चाहते हैं, हम सभी को शामिल करना चाहते हैं। आपने यहाँ धार्मिक टैग लगने के बजाय लोगों को, हर जाति मजहब के लोगों को बुलाया है। बिल्कुल, ये कोई एक की लड़ाई है ही नहीं, ये तो खामखा उन्होंने बदनाम कर दिया कि सिर्फ मुस्लिम की लड़ाई है। ये उतना ही सीए, एनआरसी और एनपीआर प्रभावित करेगा दलित को, उतना ही आदिवासी को और उतना ही हिंदूज को। बेशक मुस्लिम्स को इससे बाहर करने की पूरी साजिशें हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सब धर्मों के लोग भी आएंगे तो ये लड़ाई सबकी साझा है, साझा शहादत और साझा विरासतों का ये देश है। अम्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कब से यहाँ आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? मैं आज 31 दिन हो गया, बराबर आ रही हूँ। मैं आज़ादी की लड़ाई देखी हूँ, इतनी परेशानी नहीं देखी जितनी आज देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, पोता पोती भी साथ हैं। अब ये है कि घर छोड़ कर, स्कूल छोड़ कर यहाँ आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा हमें। हमें इस ज़मीन से प्यार है, हमारे शहीदों का खून है इस ज़मीन में। हम इबादत करते हैं इस ज़मीन पे, हम जिंदा भी यहीं रहेंगे, मर के भी यहीं रहेंगे, हम गर्दन भी कटा लेंगे, हम हिलेंगे भी नहीं। जी बिल्कुल। ये बुजुर्ग, आज सुबह राजा पार्क गुरुद्वारे के अंदर एक अरदास का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हम लोग शामिल हुए और वहाँ जो दिल्ली के अंदर इंसिडेंट हुआ है, जो नरसंहार हुआ है, उसके खिलाफ सब लोगों ने एकजुटता दिखाई और एक कोशिश की इस बात की, सभी धर्म गुरुओं ने, कि इस तरह की चीज़ें जयपुर में किसी भी हालत में न होने पाए। हम यहाँ से प्यार और शांति का मैसेज दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो भी शाहीन बाग, तकरीबन 200 से ज़्यादा शाहीन बाग पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं और उन सब का यही मैसेज है कि हम इस जो नफरत की दीवार है उसको तोड़ना चाहते हैं और पूरे धर्मों के लोगों को लेकर के, पूरे देश के अंदर जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, उन सबको लेकर के हमें लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसके अंदर हमें ज़रूर जीत मिलेगी। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए यूपी और बिहार की बड़ी खबरें मेरे साथ। आदाब।